नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं आप लोगों के समक्ष एक निबंध लेकर आई हूँ। उस निबंध का शीर्षक है स्त्री शिक्षा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को स्त्री शिक्षा पर निबंध सुना रही हूँ। विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, अर्धांगिनियों को भी सुशिक्षा दी न जब तक जाएगी। सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की, तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा वात की। मैथिली शरण। आज शायद ही ऐसा कोई पोंगापंथी सिरफिरा व्यक्ति मिल जाए जो स्त्री शिक्षा का विरोध करता हो, क्योंकि यह बात भली भांति स्पष्ट हो गई है कि समाज का रथ पुरुष और स्त्री इन दोनों पहियों पर गतिमान रहता है। यदि एक पहिया दुर्बल हुआ तो रथ का चलना ही रुक जाएगा। ये पहिए ठीक से चलें, इसके लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा की रश्मियों से चित्त पर छाए हुए कुसंस्कारों का कुहासा छंटता है। उससे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने का जीवट आता है। संस्कार और सुरुचि का अंकुर पनपता है। चरित्र की भित्ति सुदृढ़ होती है। चिंतन का क्षितिज फैलता है तथा विचारों का वैभव निखरता है। शिक्षा अपने पारस परस से कुधातु को भी कीमती धातु बना देती है। अपने वरदान से किसी कंगाल को मालामाल कर देती है। उदात्त वृत्तियों को जगाकर अज्ञानांध जड़ मानव को वस्तुतः मानव कहलाने का अधिकारी बना देती है। किंतु स्त्री शिक्षा की सही दिशा क्या हो, इस पर पुरुषों की ओर से ही नहीं वरन नारियों की ओर से भी विवाद का बवंडर खड़ा किया जा रहा है। स्त्रियां पुरुषों की तरह केवल मतदान में ही समानता नहीं चाहती, वरन वे हर क्षेत्र में समानता की मांग करती हैं। कुछ पहले हजारों स्त्रियों ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने नारे लगाए हैं, हम घर से निकलकर संसार में आई हैं। उनकी मांगें हैं नौकरी का समान अवसर, गर्भपात की स्वाधीनता, अहरह खुले रहने वाले शिशु परिचय केंद्र। राष्ट्रपति निक्सन ने अपने एक घोषणा पत्र में कहा था कि स्त्रियों को देश के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में अभी और महत्वपूर्ण योग देना है। अमेरिकी सरकार ने एक बहुत बड़ी फर्म पर इसलिए मुकदमा चलाया कि वहाँ स्त्री पुरुषों में भेदभाव बढ़ता जा रहा था। फर्म में स्त्रियों की संख्या केवल 200 थी, जबकि पुरुषों की संख्या 5200। स्त्री पुरुष दोनों की नियुक्ति में समता बरतनी चाहिए। इधर बड़े बड़े राजनीतिक स्त्री अधिकार दिवस का आयोजन कर रहे हैं तथा नारी मुक्ति दल की भी स्थापना कर रहे हैं। अमेरिका की हवा हमारे देश में धीरे धीरे आ रही है और यहाँ की नारियों ने भी कहना आरंभ किया है कि क्यों स्त्रियों को केवल टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स, स्वागत कर्मचारी इत्यादि ही बनाया जाता है। संविधान में तो समता का अधिकार है, किंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। अतः जीविका और व्यवसाय के प्रश्न को लेकर स्त्री शिक्षा पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या स्त्रियों को शिक्षा इसलिए दी जाए कि हर क्षेत्र में जहाँ पुरुष कार्य करते हैं, स्त्रियों को भी नियुक्ति देकर सामाजिक जीवन को नितांत नूतन रूप दिया जाए? पुरुष का सनातन तर्क है कि दिन भर का थका हारा वह जब पहली पाली में काम कर अपने घर लौटता है, तब आवश्यकता होती है कि कोई अपनी मीठी मुस्कानों से उसके मुरझाए जीवन में सरसता बिखेर दे। किंतु घर आने पर यदि उसे मालूम हो कि उसकी अर्धांगिनी अभी अभी दूसरी पाली में ड्यूटी करने चली गई है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? अतः यह समानता का अधिकार दिलाने वाली शिक्षा
एक ही प्रकार की नौकरी दिलाने वाली शिक्षा उसके हित किस काम की हुई। किंतु साथ ही स्त्री पक्ष से भी हमें सोचना है कि स्त्री मातृत्व से पारिवारिक सामाजिक मर्यादा तक की धुरी है और इस नाते उसका समान अस्तित्व, व्यक्तित्व और अहम है। अतः स्त्री शिक्षा ऐसी हो कि वह जहाँ पुरुष के मानसिक तनाव को कम कर सके, वहीं पारिवारिक आजीविका में सहायक और आत्मनिर्भर करने वाली हो सके। यदि ऐसी शिक्षा नहीं हुई तो हताश और कुंठाग्रस्त नारी आत्महत्या का आयोजन करेगी। आज मशीन का युग है। मशीन शारीरिक बल से नहीं बल्कि हुनर जानने सीखने से चलती है। घरेलू पैमाने पर मशीनों से काम कर स्विट्जरलैंड और हमारे ही एशिया के जापान में औरतों ने घर का पूरा भार संभाल लिया है और परिवार तथा देश को उन्नत करने में पुरुषों का हाथ बटाया है। फिर स्त्रियां शारीरिक रूप से स्वस्थ और सशक्त हों, यह तो अच्छी बात है। इससे तो घर का काम अच्छी तरह निभेगा और भावी संततियां भी स्वस्थ तथा सशक्त होंगी। जिस बच्चों ने स्वस्थ, सशक्त, विदुषी और हुनरमंद माताएं पाई हैं, वही बच्चे हर देश के अच्छे नेता, वीर योद्धा और संचालक आविष्कारक बने हैं। यह भी क्या प्रमाणित करने को बाकी है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।